हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 8.4 न्यूमेरिकल नहीं, ये थ्योरी पोर्शन है। तो 8.4 क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं। और उससे पहले बता दो बेटा, अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है रीड ईच ऑफ स्टेटमेंट, यानी यहाँ अपने को दो स्टेटमेंट मिला है, इसको आपको रीड करना है। गिवन बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीज़न, आपको रीज़न के साथ बताना है कि इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको आपको रीज़न के साथ बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बेटा, बता रहा है कि द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी जो वाई की वैल्यू जो होती है, कह रहा ऑफ रबर इज़ ग्रेटर देन स्टील। क्या रबर का वाई की वैल्यू, कैपिटल वाई की वैल्यू यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है स्टील से? तो बेटा नहीं होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं जो अपना स्टील होता है ना, या फिर आप इलास्टिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी देखोगे या डेफिनेशन उसका देखो, उसमें डायरेक्टली आपको यही बताया गया है कि जो अपना ये यंग्स मॉडुलस का जो इलास्टिसिटी वाला जो डेफिनेशन बेटा, उसमें यही बताया गया आपको कि जो भी, केवल यही नहीं कि अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर ले, बल्कि ये भी होता है कि एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन पे, ठीक है, अगर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके ड्यूरेशन में, उसमें जो चेंजेस होगा वो भी कम होगा, यानी न के बराबर। पहले तो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक, पहला डेफिनेशन। दूसरा, अगर चेंजेस हुआ है तो आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स वो क्या होगा, फिर उसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो आते हैं इसमें क्या बोला गया। ये आपको क्या लगेगा कि फॉल्स, ये जो आपका आंसर है ये है इसका फॉल्स। इसका रीज़न लिख लेते हैं। ठीक है, व्हेन स्टील एंड रबर are subjected to the same deforming force, same deforming force, same deforming force, less extension, यानी जो एक्सटेंड कर रहा है वो क्या होगा, कम होगा। लेस एक्सटेंशन एंड हेंस, जब वहाँ एक्सटेंशन भी कम होगा तो वहाँ क्या होगा, इस हिसाब से वहाँ लेस स्ट्रेन इज प्रोड्यूस, तो वहाँ जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, कम होगा। इन स्टील देन द रबर। ठीक, अब ये कैसे है, जैसे कि अपने को मिलता है क्या, एज वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो इस फॉर्मूले से कैपिटल वाई इज मोर in case of
क्या, स्टील, देन द रबर। रबर वाले केस में, जो स्टील वाले केस में, जो वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू अपने रबर में। ठीक है, सेकंड वाले में आते हैं बेटा। सेकंड वाला बोल रहा है कि द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉयल, किसी कॉयल को हमने स्ट्रेच किया, इज़ डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉडुलस। क्या उसको हम शेयर मॉडुलस से बोल सकते हैं? ओके, तो ऑब्वियसली, क्योंकि ना तो वहाँ लेंथ में होगा और ना ही वहाँ वॉल्यूम में हो गया। तो जैसे आप अगर लेंथ था तो वहाँ क्या बोलते थे, यंग्स मॉडुलस, और वॉल्यूम है तो वहाँ बल्क मॉडुलस। और फिर इसके बाद जो अपना बचता है, जो थर्ड वन इज़, जो कॉइल वगैरह में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वही अपना जा करके अपना बनता है। ठीक है, तो ये अपना स्टेटमेंट है बेटा सही। ठीक है, ट्रू। ये अपना स्टेटमेंट ट्रू है, इसको सही से लिख दूं। क्यों? व्हेन द कॉइल इज स्ट्रेच्ड, अगर उसको खींचा जाता है, देयर इज नो चेंज, नो, तो वहाँ कोई चेंज नहीं होगा इन किसमें, लेंथ और वॉल्यूम। तो वहाँ कोई ना तो लेंथ में होगा ना तो वॉल्यूम होगा। ओके, देयर इज ओनली चेंज इन शेप, वहाँ केवल शेप में ही चेंज होगा ऑफ द स्प्रिंग। ओके, सो, और इसी हिसाब से, सो शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस इज इन्वॉल्व्ड, इसलिए हम ये कह देंगे कि इसके अंदर ये शेयर मॉडुलस जो है अपना इन्वॉल्व्ड है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।